Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that the power generated in a windmill A is more in rainy season since dampere would mean more air mass hitting the blades. B depends on the height of the tower, depends on wind velocity. D can be increased by planting tall trees close to the tower. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे विंड मिल के बारे में पूछा जा रहा है. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है that will be for our windmill. Some points we will see कि windmill आखिर होता क्या है. So windmill, it is a fan-like structure erected on a strong standing support of a considerable height. एंड ये जो विंड मिल है, अभी ये एनर्जी हम लोग इसका कैसे यूटिलाइज करते हैं. सो वी कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग विंड मूव्स द विंग्स ऑफ द विंड मिल एंड दिस टर्न and we can write here that this turn turbines of the generator. यानी हमारा जो विंडमिल है, हम उसे यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा विंडमिल है एंड यहाँ पर ये इसके फैंस लगे हुए हैं. तो हमारा जो विंड है, जो कि स्पीड से मूव कर रहा होगा, वो इससे जब यहाँ पर टकराता है तब ये विंडमिल यहाँ पर रोटेट करने लगता है. हम अपने इस विंडमिल को टरबाइन से कनेक्ट कर देते हैं. हमारा जो टरबाइन है वो जनरेटर से कनेक्टेड रहता है. तो जैसे हमारा टरबाइन रोटेट करता है, हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है एंड यहाँ से फाइनली हम लोग को मिल जाता है. ये फैन यहाँ पर रोटेट कर रहा है, यानी इसके पास भी मैकेनिकल एनर्जी है. और ये फाइनली जो विंडमिल है हमारा मैकेनिकल एनर्जी से इसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर दे रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि हमारा जनरेटर की मदद से हो पा रहा है. तो अब हम अपने चारों ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं. तो हमारा पहला ऑप्शन है दैट मोर इन रेनी सीजन. हमारा जो पावर रहेगा विंडमिल का, वो मोर इन रेनी सीजन रहेगा, क्योंकि जो डैम्प एयर है वुड मीन मोर एयर मास हीटिंग बाय द ब्लेड्स. तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि रेनी सीजन में जो डैम्प एयर रहेगा वो ज़्यादा मास हीट करेगा. ये तो गलत स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट द पावर ऑफ द विंडमिल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द टावर. कि टावर जिस हाइट पर लगा हुआ है, ये पावर उस पर डिपेंड कर रहा है. तो ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है हमारे विंड के वेलोसिटी पर, क्योंकि यही विंड वेलोसिटी हमारे इस विंड मिल को रोटेट कर रही है. तो विंड की वेलोसिटी जितनी स्पीड होगी, हमारा टरबाइन उतना ज़्यादा रोटेट करेगा, और ये जितना ज़्यादा रोटेट करेगा, हमारे यहाँ पर उतना मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो कि जनरेटर में जाएगा और जनरेटर इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा प्रोड्यूस करेगा. तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है दैट्स इज हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा. तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है. सी ऑप्शन सेज दैट डिपेंड्स अपॉन विंड वेलोसिटी. यहाँ पर हमने देखा कि ये सिर्फ विंड वेलोसिटी पर ही डिपेंड कर रहा है. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एंड डी ऑप्शन सेज दैट कान बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज क्लोज टू द टावर. तो हम अगर टावर के पास मोर ट्रीज लगा देंगे तो उससे विंड पर क्या फर्क पड़ेगा. यहाँ पे तो विंड वेलोसिटी की बात हो रही है. तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. सो फाइनली हम अपने चारों ऑप्शन यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एंड करेक्ट आंसर है, एंड बाकी सारा गलत है, क्योंकि हाइट टावर का ज़्यादा होगा जो हमारी बी ऑप्शन में है, तो वहाँ तो हमारी विंड वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे. एंड ट्रीज प्लांट करने से भी हमारा इस विंड वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So now we can write here that C is the correct answer for this question. Hope you got this well. Best of luck.